तो देखो ये फार्मूला जो बताया था, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा, ये फार्मूला बताया था, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। लिमिट थीटा टेंड टू 0 टेन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। लिमिट थीटा टेंड टू 0 कास थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था 1। इन फार्मूलों पर क्वेश्चन बताए गए थे, है ना, इस बता रहे थे। तो चलो देखो इनमें से पहला क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चन बताए थे, 3 ठो ना। चौथा क्वेश्चन देखो, ये है लिमिट इवैल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax अपान bx, ax अपान bx, इसकी वैल्यू निकालना है। इसको क्या करोगे, लिमिट s टेंड टू 0, तो क्या लिख दोगे, साइन ax इंटू 1/bs कर दो। तो लिमिट s टेंड टू 0 और इसको साइन as अपान as की ज़रूरत है ना, तो as का भाग दिए तो as का गुना भी करेंगे, अब bs पहले से है तो ये s कट गया, तो a अपान b बाहर आ गया। और लिमिट s टेंड टू 0 साइन ax अपान क्या होगा ax, ठीक है। अब s टेंड टू 0 को क्या लिख सकते हो आप, दोनों साइड में a का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू a, तो as टेंड टू 0, तो as टेंड टू 0 आ गया ये, तो a अपान b यहाँ पे क्या लिख दोगे, लिमिट as टेंड टू 0, ये साइन as अपान क्या हो गया ax। इसकी वैल्यू कौन फार्मूला लग गया यहाँ, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये क्या लिख दोगे a अपान b इंटू 1, तो क्या होगा a अपान b, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इसके स्थान पे 1 लिख दिए, तीनों वैल्यू सेम होने की वजह से 1, तो ax तो 1। ये bs था तो इसको 1 अपान bs अलग कर दिए, क्योंकि साइन as अपान है तो as की ज़रूरत है, bs से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिए, तो as से डिवाइड किए तो s का गुना कर दिए, ठीक है, ताकि साइन थीटा अपान थीटा का फार्मूला यहाँ लग जाए। अब bs तो पहले से था, as कट गया, तो a अपान b कांस्टेंट है तो बाहर, तो लिमिट s टेंड टू 0 साइन as अपान as। अब यहाँ as है, यहाँ भी, तो as टेंड टू 0 भी होना चाहिए, तो s टेंड टू 0 को दोनों साइड में a का मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब as टेंड टू भी 0 बना रहेगा, तो वही हो गया। तो तीनों वैल्यू जब सेम हो गई तो ये फार्मूला लग गया, थीटा 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 तो 1 होता। अगला क्वेश्चन देखो, मान ज्ञात कीजिए, लिमिट x टेंड टू 0 x सेक x, इसकी वैल्यू निकालना है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो क्या करोगे, इसको फार्मूले के रूप में बदलने के लिए क्या करो, लिमिट s टेंड टू 0, s लिखे रहो, सेक को लिख सकते हो 1/cos x, कि नहीं। अब ये क्या हो गया, लिमिट s टेंड टू 0 x अपान cos x। अब इसका तो कोई फार्मूला है नहीं, थीटा अपान साइन थीटा तो 1 लिख सकते थे, परंतु s अपान cos का कोई फार्मूला नहीं है, तो इसके लिए आप ये फार्मूला जानते हो, अलग अलग कर दो दोनों को, लिमिट s टेंड टू 0 कर दो x और लिमिट s टेंड टू 0 cos x। तो ये फार्मूला तो पढ़े हो एक ठो, लिमिट थीटा टेंड टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू होता 1, तो ये s के स्थान पे 0 रख दो, यहाँ पे s के स्थान पे 0 रख दो, अपान 1 है, तो 0 अपान 1 तो 0 होगा।
एस के स्थान पे 0 डायरेक्ट लिमिट रख दिए, ठीक है। और इसका तो फार्मूले जानते हैं, थीटा टेन टू 0 cos थीटा बराबर 1, तो एस टेन टू 0 cos एस बराबर 1। अगला क्वेश्चन ये है, लिमिट एस टेन टू 0 ए एक्स प्लस एक्स कास एक्स, ए एक्स प्लस एक्स कास एक्स अपान बी साइन एक्स, बी साइन एक्स। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसको, साइन थीटा अपान थीटा का फार्मूला लगाने के लिए देखो, यहाँ साइन एस है तो बटे में एस आ जाए तो फार्मूला लग जाएगा। तो यदि एस का भाग दोगे बटे में तो ऊपर भी भाग देना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एस का भाग दे दो, अंश और हर में एस का भाग दे दो तो फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कास एस आ जाएगा, एस एस कट जाएगा जब भाग दे देंगे तो। यहाँ ए एस बटे एस करें तो एस भी कट जाएगा। यहाँ साइन एस अपान एस आ जाए तो फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हाँ, एस का अंश और हर में भाग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ए एक्स अपान एस किए, एक्स कास एक्स अपान एस किए, बी साइन एक्स अपान एस किए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एस से डिवाइड किए, एस एस कट गया, ये एस एस कट गया, ठीक है। तो लिमिट क्या हुआ, एस टेन टू 0 ए बचा, ये क्या बचा, कास एक्स बचा, ये क्या बचा, बी और साइन एक्स अपान एक्स। अब क्या करेंगे, लिमिट एस टेन टू 0 ए, लिमिट एस टेन टू 0 कास एक्स। अब क्या बी, लिमिट एस टेन टू 0 साइन एस अपान एक्स। सब में अलग अलग लिमिट लगा दिए, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। तो इसमें तो क्या होगा, एस है ही नहीं कि एस के स्थान पे 0 रखा जाए, तो ये ए रहेगा, सीधे ए लिख दो। इसमें एस के स्थान पे 0 रख भी दोगे या कि फार्मूला इसका तो जानते हो, लिमिट थीटा टेन टू 0 कास थीटा बराबर 1 होता, तो यहाँ 1 लिख दो, और यहाँ बी इंटू यहाँ भी 1 लिख दो। कौन फार्मूला, थीटा टेन टू 0 साइन थीटा अपान थीटा बराबर 1। तो यहाँ भी फार्मूला लग गया, यहाँ भी फार्मूला लग गया। यहाँ एस है ही नहीं कि एस के स्थान पर कुछ रखा जाते, यही उतर आएगा। तो ए प्लस 1 अपान बी, तो आंसर क्या हुआ, ए प्लस 1 अपान बी, ये आंसर हो गया। सबकी लिमिट अलग अलग कर दिए, इसकी लिमिट अलग, इसकी लिमिट अलग, इसकी लिमिट अलग। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड टू पाई, लिमिट एक्स टेंड टू पाई साइन एक्स अपान पाई माइनस एक्स। साइन एक्स अपान क्या है, पाई माइनस एक्स। इसको क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स को टी मान लेंगे, जैसे क्वेश्चन दिए भी थे टेस्ट में। तो इसको पाई माइनस एक्स को टी मानेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस टी बराबर एक्स। वैल्यू पुट कर देंगे, फार्मूला लगाएंगे 180 माइनस थीटा का, फार्मूला भी लग जाएगा आगे साइन थीटा अपान थीटा का। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट पाई माइनस एस को क्या मान लेते हैं, टी। तो व्हेन एक्स टेंड टू पाई, तो टी टेंड टू क्या होगा, पाई माइनस एक्स। तो टी टेंड टू पाई माइनस एस के स्थान पे क्या लिख दें, पाई।
तो टी टेंड टू 0 हो गया। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड टू पाई साइन एक्स अपान पाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, एस टेंड टू पाई के स्थान पर टी टेंड टू 0 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, टी टेंड टू 0। साइन एस के स्थान पर क्या लिखोगे, एस के स्थान पे लिख दो, यहाँ से निकाल लो एस की वैल्यू भी। तो एस की वैल्यू तो टी को इधर ले आओ, एस को इधर ले आओ, तो क्या होगा, पाई माइनस टी इज इक्वल टू एक्स। हो गया कि नहीं, ये माइनस एस इधर आए तो प्लस एक्स, टी इधर आए तो माइनस टी। तो एस के स्थान पे क्या लिख दें, पाई माइनस टी। क्या लिख दें, पाई माइनस टी अपान, अब पाई माइनस टी, पाई माइनस एस के स्थान पे क्या लिख दें, टी। यही ना, तो लिमिट क्या होगा, टी टेंड टू 0। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, सेकंड। सेकंड, और सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन, तो साइन तो है साइन टी। और 180 माइनस थीटा 180 वाले में बदलता भी नहीं, साइन टी अपान टी। तो फार्मूले आ गए देखो, साइन टी अपान टी या टी टेंड टू 0 तो 1 आ ना गया फार्मूला। कौन सा फार्मूला, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1। लिख लो। अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड टू पाई, एक्स टेंड टू पाई साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स अपान पाई और पाई माइनस एक्स, पाई और पाई माइनस एक्स। जिसको पाई माइनस एक्स को टी मान लो, तो लेट इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपके लिख सकते हैं लेट पाई माइनस एस को क्या मान लें, टी। पाई माइनस एस को टी मान लें, तो व्हेन एक्स टेंड टू पाई, तो टी टेंड टू क्या होगा, पाई माइनस एक्स। तो टी टेंड टू क्या होगा, पाई माइनस पाई। तो टी टेंड टू क्या होगा, 0। ये क्या बदल जाएगा फिर, लिमिट एक्स टेंड टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपान पाई, तो एक बटे पाई बाहर निकाल लो, ये कांस्टेंट टर्म है, तो पाई माइनस एक्स बचा। अब पाई माइनस एक्स को क्या मान लेंगे, टी मानेंगे, 1 अपान पाई लिमिट ये टी टेंड टू 0 साइन पाई माइनस एक्स को टी माने हैं ना, यहाँ टी ऐसे, तो क्या लिख दोगे इसको, 1 अपान पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 अपान पाई। और फार्मूला कौन सा लगा दोगे, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1। नाइन नंबर सवाल, ये है लिमिट, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लिमिट एस टेंड टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपान ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। इसमें क्या करोगे, एस का ऊपर नीचे भाग, फार्मूला लग जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन ए एक्स अपान एक्स बी एस अपान एक्स, ए एक्स अपान एक्स साइन बी एस अपान एक्स
एस का अंश और हर में भाग दे दी न्यूमरेटर। एस ये तो कटेगा नहीं, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। यहाँ एस एस ना काट देना, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे, लिमिट एस टेन टू जीरो साइन ए एक्स अपान, ये एस से भर है ना, चाहिए क्या नीचे ए एक्स, ए एस चाहिए ना, तो हम ए का भाग दे दिए, तो ए का गुना कर दिए यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है, बी, लिमिट यहाँ पे ए क्या बचा है, और साइन बी एस बटे एस भर है, तो हम बी एस किए तो इंटू बी करना पड़ा, इंटू बी एस। अब सब में लिमिट अलग अलग लगा दो, सब में लिमिट अलग अलग, तो ए बाहर और लिमिट एस टेन टू जीरो साइन ए एक्स अपान ए एक्स, लिमिट प्लस एस टेन टू जीरो ये बी, और लिमिट एस टेन टू जीरो ए बी, और लिमिट एस टेन टू जीरो साइन बी एक्स अपान बी एक्स। ऐसे अब देखो यहाँ एस टेन टू जीरो है, तो दोनों साइड में ए का गुणा भी कर दोगे, तो ए एस टेन टू जीरो गुणे ए था, ए एस टेन टू जीरो ए रहेगा। यहाँ पे साइन बी एस अपान बी एस है, तो यहाँ बी एस टेन टू जीरो की जरूरत है, तो दोनों साइड में बी का गुणा कर दो, तो बी एस टेन टू जीरो गुणे बी, तो जीरो गुणे बी तो जीरो ही रहेगा, तो ये फार्मूले के रूप में कन्वर्ट होगा ये। और इसमें तो ऐसा ही नहीं, तो इसका मान बी ही रहेगा, इसका मान ए ही रहेगा, ठीक है। ए इंटू वन और ये बी इंटू वन, ठीक है। तो आएगा क्या, ये फार्मूला लगा दोगे, तो ए आई इंटू इसका मान वन, और ये बी ए रहेगा, और इसका मान तो ए रहेगा, इसका मान बी इंटू वन रहेगा, तो आएगा ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अपान ए प्लस बी, तो दोनों कट गया, तो आएगा क्या, वन। आंसर। फार्मूला कौन कौन से लग गए, दो, एक फार्मूला लगा है सिर्फ, लिमिट एस टेन टू जीरो साइन एस अपान एस इज इक्वल टू वन, या थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू वन, ये फार्मूला लगा। उसे संडे को कॉपी चेक करके हर हाल में दिखा देना चाहिए था, जिसको तैयारी जैसी रहती है तो संभालते रहते हैं पहले से। पता चला सैटरडे को दिखाएंगे तो उनको पता ही ना रहेगा कितना नंबर पाएंगे, तो तैयारी नहीं कर पाएंगे, है ना। अधिक बेनिफिट रहेगा, 7 दिन तक याद रहेगा कम नंबर पाए थे, तैयारी करते रहोगे रोज़ का रोज़। क्वेश्चन नंबर 9 था ना। अब देखो 10 लिमिट एक्स टेन टू जीरो साइन 3s प्लस 7x अपान 4s प्लस साइन 2s साइन 2s। वैसे भी समझ जाओगे क्या करना है कि नहीं, बताओ क्या करोगे इसमें। पहले कहते हैं एक्स को भाग दे देंगे ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे भाग देंगे। हाँ, तो लिमिट एस टेन टू जीरो साइन 3s अपान एक्स 7s अपान एक्स 4x अपान एक्स साइन 2x अपान एक्स। अब देखो ये x कट गया, ये वाला s कट गया, तो लिमिट एस टेन टू जीरो साइन 3s अपान, यहाँ s से भरना है, चाहिए क्या आपको 3s चाहिए, तो 3 का हम भाग दिए तो 3 का गुना भी करना पड़ा, ये 7 रहेगा। इसमें क्या बचा 4 प्लस, क्या बचा 4 प्लस, और यहाँ पे साइन ये देखो 2x है ना, तो अपान में 2s की ज़रूरत है, तो 2 का गुना 2 का भाग, लिमिट अलग अलग लगा देते हैं सब में,
तो लिमिट s टेंड टू 0, 3 असाइन 3s अपॉन 3s, ये 7, 3 को चाहे बाहर निकाल सकते हो आप। ये 4 लिमिट s टेंड टू 0, लिमिट s टेंड टू 0, 4 लिमिट s टेंड टू 0 साइन 2s अपॉन 2x। देखना उसमें छटपटा के मेरा मोबाइल ना गिरा देना। अब देखो यहाँ पे ये 2s है, 2s है तो यहाँ भी 2s टेंड टू 0 भी चाहिए। ये 3s है, 3s है तो यहाँ क्या चाहिए, तो 3 का ऊपर नीचे गुना, दोनों साइड में गुना कर दो तो 3s टेंड टू 0 गुने 3 तब भी 0 रहेगा, 0 गुने 3 भी।